May 16, year 2004, my wife in main Jamaat Khana of Toronto in the morning. याली मदद बात करने से पहले मैं एक चीज का सुधारा करना चाहता हूं। मोमिनो, हमारे मजहब के जितने भी रीत रस्म है वो हमारे पीरों की बनाई हुई है और उनके पीछे बड़ी सिग्निफिकेंस है। मैंने देखा कि घटपाट पीने के बाद लोग बैठ जाते हैं। घटपाट जब ये जमात पीती है तो गिनान बोला जाता है, जमात खड़ी रहती है। जब तक ये उठापन की दुआ न होए हमें खड़ा रहना चाहिए। सिवा के कोई बीमार है, तकलीफ है, बुजुर्ग हैं, लेकिन बाकी सबको उठापन की दुआ तक खड़ा रहना चाहिए। ये घटपाट की इज्जत और उसके रिस्पेक्ट है। उसके बाद हम बैठ जाते हैं और कायम करने की दुआ के बाद खड़े होकर तस्बीह निकालते हैं। तो ये मैं जमात को ध्यान खींचना चाहता हूं कि हमें खड़ा रहना चाहिए। अब हमारा स्वामी राजा धर्मी राजा तेरे नाम सुन मारो मनाड़ो बांधो। मौलाना हज़रत इमाम पर सल्लल्लाहु पढ़ा सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। दीनदारों, सुबह का वक्त है। इसको हमारे पीरों ने नूर का वक्त कहा है। जो लोग जियोग्राफी जानते हैं उन्हें पता है जमीन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है और ईस्ट में सूरज निकलता है। शाम को सूरज वेस्ट में डूब जाता है। जमीन के घूमने की वजह से वेस्ट टू ईस्ट सूरज पीछे चला जाता है। जब आधी रात होती है तो जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो जमीन से अलग हो जाती हैं। आधी जमीन अंधेरे में होती है, आधी जमीन सूरज के सामने होती है। आधी रात को जब सूरज ऑपोजिट साइड में होता है तो जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट शक्ति है वो जमीन से बंद हो जाती है। अल्ट्रा वायलेट जहां जहां लाइफ है, यानी झाड़ है, वनस्पति है, एग्रीकल्चर वगैरह की चीजें हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, अल्ट्रा वायलेट एनर्जी हमको नुकसान कारक है, हार्मफुल है। अब क्या होता है कि जब ये बंद हो जाती तो कॉस्मोस यानी इस साइड के ऊपर, सूरज की ऑपोजिट साइड के ऊपर, आसमान से जो कि स्काई की कोई लिमिट नहीं है, ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी नीचे आती है। सूरज चमकता है ऑपोजिट साइड में, इस तरफ अंधेरा है, आधी रात हो चुकी है, तो कॉस्मिक एनर्जी लाखों करोड़ों माइलों से वो जमीन के ऊपर पहुंचती है। ये जो कॉस्मिक एनर्जी है
वो इंसान के लिए, लाइफ किसी भी फॉर्म में हो उसके लिए बहुत अच्छी है। इसमें रूहानियत है, इसमें पीस है। इस एनर्जी के अंदर इंसान की मेंटल जो फैकल्टीज हैं उनको ताकत मिलती है। इसलिए इस्लाम में और ख़ास तौर पे इस्माइली मजहब के अंदर रात को, आधी रात को उठ के खुदा की इबादत अगर की जाए तो उस इबादत का जल्दी से फायदा मिलता है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह अत्तार फरमाते हैं कि मेरे बाप अली शाह माँ बाप ने कहा कि आधी रात को उठो, याली को याद करो तो मैं तुम्हारे गुनाह ले लूं और तुम्हें बरकतें और सवाब दूं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अत्तार फरमाते हैं कि आधी रात के बाद एक फरिश्ता नीचे उतरता है, वह पुकार करता है कोई ऐसा इस वक्त उठ के खुदा का जिक्र करे तो मैं उसके गुनाह बख्शवा दूं। आधी रात की इबादत हमारे मजहब के अंदर बहुत पुरानी है। हमारे भगत काला रूढ़ा थे, वो रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक इबादत में बैठते थे। इसके पहले हमारे मजहब में यही है, सुबह 5 बजे के बाद दुआ वगैरह पढ़ के अपना रूहानी काम पूरा करते थे। जमाना बदलता गया, आदमी दुनिया के अंदर लोटपोट होता गया, कमजोर होता गया, और आहिस्ता आहिस्ता कलयुग बढ़ता गया। मौलाना अली शाह माँ बाप ने अपने बाप के ज़माने में, यानी मौलाना हसन अली शाह इमाम थे, अली शाह माँ बाप पीर थे, और ये दोनों बाप बेटे 1842 में इंडिया आए। उस वक्त 5 घंटे की इबादत थी। बैतुल ख्याल इतना कॉमन नहीं था जितना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के ज़माने में हुआ। अली शाह माँ बाप ने 4 घंटे बना दिए, जब खुद इमाम बने तो 3 घंटे बना दिए, यानी 2 से 5। और जब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का ज़माना आया तो उस वक्त पीर आगा शहाबुद्दीन शाह ने, यानी इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह से थोड़ा पहले अली शाह माँ बाप के बारे में पीर आगा शहाबुद्दीन शाह ने रात के 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे की इबादत बनाई। और 2 घंटे की इबादत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के ज़माने में बहुत बरसों तक चली। बाद में देखा कि मेरे मुरीद दिन ब दिन रूहानियत में कमज़ोर हो रहे हैं। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने 1 घंटा बना दिया। ये 1 घंटे की इबादत 1915-16 के बाद हुई। 1 घंटा भी आज हमको बड़ा मुश्किल लगता है। 1 घंटा हमसे पूरा नहीं होता। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने देखा तो फरमाया कि देखो 1 घंटा तुम्हें अगर मुश्किल लगता है, 40 मिनट, 50 मिनट, कभी 100 मिनट हो जावे, लेकिन करो। जमात खाने के अंदर ये हम फर्क नहीं कर सकते। यहाँ तो 4 और 5 ही है, क्योंकि ये उसका दरबार है, ये उसका घर है, यहाँ फर्क नहीं। लेकिन हम जब घर पे उठते हैं तो घर के अंदर कभी हमारी तबीयत ऊंची नीची होती है, 1 घंटा नहीं होता, थोड़ा कम भी, मगर 4 और 5 के दरमियान इबादत होनी चाहिए।
और ये 4 और 5 के दरमियान इबादत इसलिए होनी चाहिए कि ये नूर का वक्त है। और नूर का वक्त मैंने अभी आपको इसका खुलासा किया कि आधी रात के बाद जो कॉस्मिक एनर्जी है, जब वो जमीन पे उतरती है तो हर तरफ नूर ही नूर होता है। 5 बजे के नजदीक सूरज ऐसा नजदीक आ जाता है, रोशनी नहीं होती, लेकिन सूरज की एनर्जी थोड़ी दूर होती है ईस्ट में, उसका असर हमें पड़ता है। 5 बजे के बाद है अभी भी वक्त अच्छा है, लेकिन वीक हो जाता है। 6 बजे के बाद तो नूर का वक्त बंद हो जाता है। और ये डिपेंड करता है सीजन के ऊपर, वेदर के ऊपर। गर्मियों के अंदर जल्दी सूरज निकलता है, सर्दियों में देर से निकलता है। लेकिन सूरज की जो रफ्तार है, सूरज की जो चलन है, उसके हिसाब से रूहानियत में ये फर्क नहीं होता। वो तो आधी रात के बाद 5-6 घंटे तक नूरानी वक्त है, फिर सर्दियां होवे कि गर्मियां होवे। इसलिए हमारे पीरों ने इस वक्त को नूर का वक्त कहा है। नूर वेला नूर पियो, नूर के वक्त उठो और नूर पियो, न्यास घटपाट पियो, करियो मन आनंद जी। क्या नूर के वक्त उठ के नूर पियोगे तो तुम्हारे दिल के अंदर आनंद खुशी पैदा होगी। पोप वेड़ा राखो शाह पीर सो सबंद जित में, जागो जागो भाईड़ा रण बिहानिया। उठा, नूर के वक्त नूर पियो, तुम्हारे दिल के अंदर खुशी आनंद पैदा होगा। हमको ये एक ऐसी चीज दी है, हमारे पीरों ने, मजहब गुरु सिखाता है, पीर सिखाते हैं, मगर पीर में जोत है इमाम की। पीर और इमाम में फर्क नहीं, शरीर भले दो होंगे, लेकिन जो पीर है वो नबी का नूर है। पीरों ने हमको वो रास्ते बताए हैं कि जिनमें हकीकत है और बड़ी डीप फिलॉसफी है। फिर कहते हैं इस नूर के वक्त नूर पियो तो दिल के अंदर तुम्हारा आनंद पैदा हो जाए। पोप बेड़ा, पोप कहते हैं आखिरी, एंड, रात का एंड है ये। 5-6 बजे का जो वक्त है ये पोप बेड़ा है। पोप बेड़ा आखिरी वक्त के अंदर उठो, मौला को याद करो और संबंध रखो अपने मौला के साथ। संबंध यानी कनेक्शन रखो। कम नसीब है वो लोग कि जो सुबह नहीं उठते, हकीकत में कम नसीब है। उनको रूहानी चीजें, बख्शिशें नहीं मिलती। दीनदारों, हम लोग दुनिया में सख्त बिजी हो गए हैं, इसलिए हमें आसमान की शक्तियों के साथ कनेक्शन करने का वक्त नहीं मिलता और समझते भी नहीं कि जिस तरह हम दुनिया के अंदर एक दूसरे के साथ संबंध ताल्लुक रखते हैं, यार है, दोस्त है, रिश्तेदार हैं, इसी तरह से हमें आसमान की मखलूकात के साथ भी ताल्लुक रखना चाहिए। आसमानों में मखलूकात यानी आबादी, उधर की मखलूकात इंसान नहीं है, स्पिरिट्स हैं, रूहानियां हैं, फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं। जिन्नात दुनिया में भी रहते हैं, आसमानों में भी रहते हैं। जिन्नात खुदा ताला ने आग में से बनाए, फरिश्ते नूर में से बनाए, इंसान और जानवरों को मिट्टी से बनाया, और खुदा ताला ने पवन यानी कि हवा में से बैक्टीरिया बनाए। बैक्टीरिया उड़ते रहते हैं,
हजारों किस्म के बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं। जहां गंदवाड़ होता है, डर्टी होती है, जहां जगह पे जहां चीजें स्टिंक करती हैं, वहां के जो बैक्टीरिया है वो दुश्मन है इंसान के। लेकिन आप किसी बाग बगीचे में जाओ, सुबह के वक्त फूलों की खुशबू आती है, उस वक्त जो बैक्टीरिया वहां घूमते हैं वो फ्रेंडली होते हैं, दोस्त होते हैं। हम जब खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, तो बहुत से बैक्टीरिया हमारे पेट में जाते हैं हमारी खुराक के साथ। इसमें भी दो किस्म के बैक्टीरिया हैं। हमारे खाने पीने के अंदर भी दुश्मन और दोस्त बैक्टीरिया हैं। हमारे पेट के अंदर आंतड़े जो हैं उनके अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया हजम करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसके अंदर से एनर्जी और खून निकालते हैं। लेकिन जब हम सड़ी हुई खुराक खाते हैं तो दुश्मन बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, ये एक दूसरे से लड़ते हैं। इसलिए हमें वो खुराक खानी चाहिए जैसे कि हमारे पीरों ने कहा है कि जिस खुराक में से हमें रूहानियत मिले। हमारी जो फूड है उसमें भी रूहानियत है। हमारे पीरों ने, हमारे इमामों ने हमें बहुत दफा कहा है कि गोश्त से परहेज करो, खाओ, कभी थोड़ा खा लिया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं कि वो गोश्त के बगैर और कुछ खाते ही नहीं। वेजिटेबल उनको बुरी लगती है, गोश्त खाते हैं। आज मैं आपको जो चीजें कह रहा हूं, भले ये दुनियावी चीजें हैं, लेकिन इनके साथ ये तमाम जो मैं आपको समझा रहा हूं वो हमारी रूहानी जिंदगी के ऊपर असर करते हैं कि जो हमें बैतुल ख्याल में काम आते हैं। मेरी सारी जिंदगी स्टडी में निकली और मैं आपको जो कह रहा हूं मैं अपनी जिंदगी के अंदर उसमें से एक्सपीरियंस लिया है। उस मौला के रहमो करम से मैं इमामों के कदमों में बैठा हूं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह देतार हमारा हाजिर इमाम, इनके कदमों में बैठा हूं, घंटों तक बातें की हैं। इसकी एनर्जी में से बहुत सी कुछ चीजें भी मिली, फरमान भी मिले। तो हम जो खुराक खाते हैं उसके अंदर दोनों किस्म के बैक्टीरिया हैं। मिसाल आपको दूं, गोश्त है, ऐसा एक बकरा ले लो। जब ये बकरे को ज़िबा करते हैं ना, तो जो ज़िबा करने वाला बकरे को पकड़ता है उसके ख्याल बकरे के माइंड पे असर करते हैं। उसके ब्रेन की वाइब्रेशन बकरे को मिलती है। बकरे में रूह है, वो फौरन समझ जाता है कि ये अभी मुझे मार डालेगा। तो उसके दिल के अंदर खौफ पैदा होता है, डर पैदा होता है। जब ये डर पैदा होता है तो उसके सारे बदन के अंदर जो खून दौड़ता है उसमें यूरिक एसिड पैदा होता है। ये यूरिक एसिड और एड्रेनल उसके आदमी वो बकरे के दिमाग में खौफ और डर पैदा करता है। और जब वो उसको पकड़ के छुरी चलाता है तो उसका सारा जो खून है वो पॉइजनस हो जाता है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि जब ये ज़िबा करो तो खून निकलने दो। इस्लाम ने खून को हराम कहा है। बहुत से लोग कुछ खून निकलता है तो चाट लेते हैं, ऐसा मत करो। खून को कभी मत चाटो। खून मौला ने, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हराम किया है। तो जो खून होता है अगर वो बाकी रह जाता है थोड़ा सा, सारा नहीं निकलता 100%, फिर वो बकरे को हम पकाते हैं और खाते हैं। वो जो खौफ, डर के अंदर जो यूरिक एसिड पैदा हुआ उसके बदन के अंदर,
वो थोड़ा सा हमारे पेट में जाता है। इसलिए गोश्त खाने वालों को ज्यादा बीमारियां होती हैं कंपेयर टू वेजिटेरियन के। हमारे पीरों ने भी बहुत कुछ कहा, हमारा इमाम ने भी कहा है कि तुम अपने पेट को कब्रिस्तान मत बनाओ, बैतुल ख्याल के फरमानों में है। हमको इमाम ने एक और इशारा किया, देखो इमाम के कामों में बड़ी हिकमत होती है, सटलिटी है उसमें बड़ी विजडम है। शायद हम नहीं समझ सकें, लेकिन वो जो कहता है उसमें करामतें हैं। एक मिसाल दो, ये 1905 के फरमानों में मौलाना सुल्तान मोहम्मद से फरमाया कि तुम बैतुल ख्याल के 5 सितारे बनाओ, लेकिन बैतुल ख्याल के सितारे में तुम गोश्त मच्छी मत खाओ। कम से कम 1 वीक तक कभी हम गोश्त मच्छी न खाएं तो हमारा सिस्टम थोड़ा क्लीन हो जाता है। लेकिन हम कलयुग के आदमी हैं ना। कुछ लोग गए, पाकिस्तानी गए मौला के पास, खुला हमारा मुल्क तो ऐसा है, अच्छा खाना खा लो। जब वो फरमान करता है वो और चीज है, लेकिन जब हम उसको कहा कि खुदा मेरे से नहीं होता, ओके ना, सही है। इन दोनों कंडीशंस में फर्क है। इमाम खुद जो बोलता है वो नूर है, और हम जब जाके फेर फर्क करते हैं उसमें वो चीज नहीं रहती जो इमाम ने फरमाई थी। आजकल तो सताड़े के अंदर खाने वाले गोश्त तो खावे, जमात के अंदर जो नांदी के थाम मेहमानी के आते हैं वो गोश्त मच्छी से भरे होते हैं। अरे भाई सताड़ा है, कौन मानता है? अच्छा ले नहीं, इमाम का हुक्म मानो। मौलाना अली शमाबा फरमाते थे कि मैं तुमको बोलूं कि 14 कदम के ऊपर खजाना है और तुम जाके खोदो, डिग करो तो तुम्हें खजाना यानी ट्रेजर मिलेगा, लेकिन 13 फुट खोदोगे तो नहीं मिलेगा, 15 फुट खोदोगे तो नहीं मिलेगा। 14 मीन्स 14। ये इशारा है इस तरफ कि अगर मौला ने फरमान किया है तो उस फरमान के ऊपर अमल होना चाहिए। हमारी इस खुराक के अंदर दूध और दही, इसमें पर्टिकुलरली दही हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया को ताकत देता है, क्योंकि दही के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया है, और दही खाने से हमारे आंतड़ों के अंदर जो हमारे दुश्मन बैक्टीरिया है उनको मार डालता है दही के बैक्टीरिया। इसलिए हमारे पीरों के गिनानों, हमारे इमामों के फरमानों के अंदर खुराक के लिए जो फरमान है उसमें एक ये भी है, दही हर रोज खाओ और दूध पियो, लेकिन गर्म करके बॉयल करके पियो। ये दोनों चीजें ब्रेन के लिए अच्छी हैं, पेट के लिए अच्छी हैं, ब्लड के लिए अच्छी हैं, हमारी तंदुरुस्ती के लिए अच्छी हैं। मैंने एक बहुत बरसों के पहले मैंने एक वाइज की थी सीनियर्स को, हेल्थ इन रिलीजन। जो हेल्थ है वो हमारे रिलीजन का एक हिस्सा है। अच्छी हेल्थ रूहानियत के लिए बहुत जरूरी है। बैतुल ख्याल की इबादत के लिए खास तौर पे हमारी हेल्थ की बहुत जरूरत है। अगर हेल्थ बिगड़ी हुई है, फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं, तो बैतुल ख्याल में हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसके लिए ऋषि मुनि, सूफी वगैरह, इन्होंने खाने पीने के ऊपर बड़ी कायदे कानून बनाए हुए हैं। गोश्त, मच्छी, ऐसी चीजें जो हैं उनसे परहेज करते हैं। वेजिटेबल है, दूध, दही है। आज की दुनिया में ये कोका कोला और ऐसी बहुत सी चीजें पीने की निकली हुई हैं। पानी पियो, 1 या 2 कप चाय पियो, कोई हरकत नहीं, लेकिन जहां तक बन सके पानी ज्यादा पियो।
पानी पीने से हमारा सिस्टम जो है क्लीन होता है। तो ये चीजें हमें बैतुल ख्याल में काम आती हैं। अच्छी सेहत वाला आदमी जो है वो जल्दी से अपना ध्यान लगा सकता है। मैं एक चीज फील कर रहा हूं, और भी मुसाफरियां करता रहता हूं। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जनरली तो है ही, लेकिन मेरी जमात के अंदर भी मेंटल कंडीशंस बिगड़ रही हैं। मैं ये फील कर रहा हूं कि गए 20 बरस में मैं नॉर्थ अमेरिका में रहता हूं। 82 में मैं रहने के लिए यहाँ आया, और मेरी मुसाफरियों के दरमियान जमातों की मुलाकातों के अंदर मैं फील करता हूं कि डे बाय डे डिप्रेशन बढ़ रही है। हमारी जमात के अंदर डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं। ये जाहिर करता है कि हमारे ईमान में खलल पैदा हो रहा है। ये जाहिर करता है कि हमारी रूहानी शक्तियां घट रही हैं। ये जाहिर करता है कि रूहानियत के अंदर हम पीछे हट रहे हैं और मटेरियलिज्म हमारे दिमाग का कब्जा ले रही है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन में यह चीज होती है, मेरा कोई नहीं। जो अपने होते हैं उनको भी वो हेट करता है। डिप्रेशन वाला जो आदमी है वो सिर्फ खुद को ही अपना दोस्त समझता है, किसी को अपना दोस्त नहीं समझता। और डिप्रेशन की वजह यह है कि उसकी रूहानी साइड वीक हो गई है। वो आदमी के जो खुदा के ऊपर यकीन रखता है कि मेरा मौला बैठा है, उसको कभी डिप्रेशन नहीं होगी। डिप्रेशन और ईमान के साथ ताल्लुक है। वीक माइंड होने की वजह से उसमें सहन शक्ति घट गई, टॉलरेंस घट गई, पेशेंस घट गई। तो क्या होगा? वो अपनी इबादत वगैरह, तस्बीहां, ये चीजें छोड़ देगा, वो और भी बिगड़ जाएगा। रूहानी साइड उसकी वीक हो जाने से दिन ब दिन उसकी रूहानी साइड वीक से वीकर हो रही है। तो डिप्रेशन जो है वो ये है कि हमारी रिलीजियस साइड वीक है। और डिप्रेशन का एक और कारण भी है, और वो ये है हमारा फैमिली स्ट्रक्चर। अगर हमारी फैमिली के अंदर झगड़े हैं तो वो झगड़े बहुत बरसों तक रहने से कोई ना कोई फैमिली में से डिप्रेस्ड हो जाएगा। ये एंटी स्पिरिचुअल साइड है इंसान की। इसलिए हमको जो बैतुल ख्याल दिया गया है, ये हमारे ऊपर रहम किया गया है कि हमको बैतुल ख्याल दिया गया है। सुबह उठ के जब हम 4 बजे बैठ के मौला के साथ प्लग मिलाते हैं उसकी एनर्जी लेने के लिए, तो इंसान को रूहानी एनर्जी मिलती है। ये रूहानी एनर्जी हमारी हेल्थ के ऊपर अच्छा असर करती है। सुबह की इबादत करने वाले जो लोग हैं, जनरल हेल्थ उनकी दूसरों से अच्छी होती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे सारे सिस्टम का मालिक है। अपर ब्रेन जो है, जिसमें कॉन्शियस रहती है फ्रंट में, वो रूहानी साइड का है। हमारा जो लोअर ब्रेन है वो हमारी फिजिकल साइड का ध्यान रखता है, नर्वस सिस्टम उसमें से निकलता है। और ये तमाम सारे बदन के अंदर नर्वस सिस्टम फैला हुआ है। और ये तमाम चीजें, ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पीरों ने गिनाने में फरमाया। इसमें एक किताब है सदरुद्दीन माँ बाप की गर्भावली, 40 पेज की किताब है। लेकिन हमारा जितना भी शास्त्र है उसमें सबसे मोस्ट डिफिकल्ट चीज ये किताब है, गर्भावली। 40 पेज है, लेकिन इसके अंदर आसमान जमीन का इल्म छुपाया है पीरों ने, खासतौर पे पीर सदरुद्दीन ने। हमारे अंदर के सिस्टम का भी जिक्र किया है। हमारी रूहानी जो साइड है वो हमारी सारी जिंदगी के ऊपर असर करती है। बैतुल ख्याल हमारे लिए बहुत जरूरी है। दुनिया की जिंदगी में खुशी और आराम करने के लिए बैतुल ख्याल बड़ी मदद करता है।
दुख तो जिंदगी का भाग है, प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी का भाग है। मैं बहुत दफा वाज़ों में कहा करता हूं कि हमारी लाइफ में 99% प्रॉब्लम्स है, 1% सुख का है। लेकिन वो सुख ऐसा मजबूत है कि उसको स्ट्रेच करो रबड़ की तरह तो 99 दुख उसके नीचे छुप जाएंगे। हमारा जो सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम, हमको पीरों ने बताया, इसलिए बताया कि ये फिजिकल सिस्टम हमारी रूहानियत के साथ लगा हुआ है। जब आखिरी सांस लेंगे तो जो रूहानियत है हमारी, वो हमारे फिजिकल सुख को साथ लेके उड़ जाएगी। इसलिए वो आदमी का जो इबादत करता है, मौत के वक्त वो आराम और राहत में जाता है, उसे कोई दुख नहीं होता, बल्कि खुशी होती है कि दुनिया के दुख में से आजाद हुआ। देखो दीनदारों, जब हमारी रूह निकलती है, अब मैं आपको मौत का जिक्र इसलिए करता हूं कि बैतुल ख्याल के साथ, इबादत के साथ ये सिस्टम लगा हुआ है। एक दिन तो मरना है, काफिर भी मरेगा, मोमन भी मरेगा, बच्चा भी मरेगा, जवान भी मरेगा, बुढ़ा भी मरेगा, औरत भी मरेगी, इधर कोई रहने वाला नहीं है। जब आखिरी वक्त आता है तो सारे बदन के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, उसमें ऐसी एक किस्म की हरकत पैदा होती है कि आदमी को पता लग जाता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया। पहला काम क्या होता है? मौत के वक्त के मुंह बंद हो जाता है। जब इंसान की मौत आती है तो जिभ लड़िए ताड़ो दीदो, जबान बंद हो जाती, इसलिए कि जो कुछ अंदर होता है वो कह नहीं सकता। जबान बंद होने से सबसे पहले जो आत्मा है, स्पिरिट, वो निकल जाती। स्पिरिट जो है वो नूर है। अब रहा जीव, जिसको हम इंग्लिश में लाइफ फोर्स कहते हैं, और हमारे गिनानों में पीरों ने उसको जीव कहा है। जीव हमारी लाइफ की एनर्जी है। दुख सुख जीव को है, आत्मा को नहीं, क्योंकि वो नूर है, पाक है। सजा जजा जो है वो जीव को मिलती है, रिवॉर्ड मिलता है जीव को मिलता है, पनिशमेंट मिलती है वो जीव को मिलती है। अभी जीव, आत्मा तो निकल गई, वो राजा है, चला गया। जीव अंदर फंसा है, उसका हिसाब होता है। चूंकि मुंह बंद होता है, आदमी बेहोश जैसा हो जाता है, बोल नहीं सकता, दूसरों को पता नहीं लगता, अंदर अंदर उसका हिसाब चलता है। मोमन होता है, 10-20 सेकंड में उसका हिसाब हो गया, ठप्पा मारा, वो पास। लेकिन ऐसे भी हैं कि जिनका हिसाब 2-4 घंटे चलता है, 2-4 दिन चलता है, 2-4 महीने चलता है, 2-4 बरस चलता है। गुनहगार लोगों को कब्र के अंदर जीव वापस जाता है, या तो अंदर ही बैठा रहता है। और जब हकीकत में मौत जो होती है ना, जो आला दर्जे के इंसान है, उनकी जो जीव है वो आंखों से निकलता है। बात करते करते आंख बंद हो गई, मामला खत्म। इससे लोअर लेवल के जो लोग होते हैं, उनका जीव नाक में से निकलता है। इससे जो लोअर होवे, उनका जीव मुंह से निकलता है। इससे नीचा होवे तो कानों से निकलता है, और नीचे होवे तो हमारी पाखाना और पेशाब की जगह से जीव निकलता है। ये वो लोग हैं कि जो जलील हैं, गिरे हुए हैं, पनिशेबल हैं, कुफ्र करने वाले,
दूसरों को सताने वाले खुदा ताला के हुक्म से उनका जीव निकलता है। बहुत दफा वो लोग के जो गुस्ल कमेटी में हैं, रसूल पाक ने मना किया है कि मरहूम का कोई भी ऐब कभी मत बोलना, और इसलिए कहा यह भी गया है कि मरहूम का नेकेडनेस नहीं देखो। दो आदमी मरहूम के ऊपर चादर लेके खड़े रहते हैं और नहलाने वाला अंदर हाथ डाल के उसको नहलाता है, साफ करता है। मरहूम को कभी नेकेड नई हालत में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत दफा ऐसे ऐब होते हैं। मौत के वक्त पेट में से गंद निकल जाता है, पेशाब निकल जाता है, कानों में से खून निकल आता है। ये लोएस्ट जो 3 कंडीशंस हैं, ये रूहानियत के खिलाफ है, ऑपोजिट है। जैसा मैंने आपको कहा कि जो मोमन होते हैं उनका तो पता भी नहीं लगता, मक्खन में से बाल खींच लिया इस तरह से। रसूल पाक फरमाते हैं, और ये चीज अल्लाह ताला ने कुरान में भी कही है कि जो गुनहगार हैं उनको मौत के वक्त ये सख्ती मिलेगी कि कांटे वाले झाड़ को, जैसे कि कीकर है, रेशम, रसूल के फरमाने है, रेशम का कपड़ा उसके ऊपर डाल के उसको खींचो तो वो तार तार हो जाएगा। इस तरह से गुनहगार की जो मौत है वो बड़ी कठिन और सख्त होती है। अल्लाह कहता है कुरान में, गुनहगारों के पास जो फरिश्ते जाएंगे मौत के, वो भयानक होंगे, ड्रेडफुल होंगे। लेकिन जो मेरे मोमन हैं, अल्लाह कहता है उनके पास खूबसूरत फरिश्ते जाएंगे कि वो उनको देख के राजी होगा और उनके साथ चलने के लिए तैयार होगा। तो हमारी जो दुनिया की जिंदगी है मोमिनो, वो हमारी रूहानी जिंदगी के साथ पक्की तरह से बंधी हुई है। हम दुनियादारी के अंदर पड़ के जब वो कनेक्शन वीक कर देते हैं तो बहुत से दुखों में पड़ते हैं। दुख कहां फील होता है मालूम है? सेंस में। दुख की फीलिंग सेंस में है। अगर हमारी सेंसेस रूहानी है और उसका जो एब्जॉर्प्शन पावर है, जैसे कि शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, तो हमें तो दुख लगेगा भी नहीं। हज़रत इमाम कहते हैं तुम्हें दुख आएंगे लेकिन तुम दुखी नहीं बनोगे। यह है कि रूहानी आदमी के जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, टॉलरेंस है, पेशेंस है, उसको दुखी नहीं करते। आओ हमारा सामी राजा, ए मेरे मौला तू आ कि तेरे नाम से मेरा दिल बंधा जाए। और ये चीज जो है हमें बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा, अपने खाना खुराक, अपने कपड़े वगैरह, अपना बिहेवियर, अपनी सोच, वो लोग के जो जिनके अंदर एक किस्म का ईगो होता है, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं, उनको रूहानियत में तकलीफ होती है। रूहानी आदमी हम्बल होता है। रूहानी आदमी जो है काइंड होता है, टॉलरेंट होता है, दुख में उसकी पेशेंस होती है, वो खुदा से शिकायत नहीं करता। कभी कभी कोई बुढ़ी अम्मा मिल जाती है, मिशनरी बापा आओ गुरो एड़ो गुनो कहीं अहियां के मौला मुके एड़ो दुख दिए तो इसलिए तू मुआफ और मौला ब्लेम में आ गया। नहीं मोमिनो, मौला कभी दुख नहीं देता। हमारे ही अमाल से दुख होते हैं। अगर हम अपने अमाल ठीक करें, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि हमारे पीरों ने, हमारे इमामों ने हमारे अमाल के लिए बहुत कुछ कहा है, सहन करना। गए कल